नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराते हैं, क्या उसकी प्रोसेस है, क्या रजिस्ट्रेशन में करना होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है copyright.gov.in। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में हम सर्च करेंगे। इस तरीके से हमारे पास में ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाती है। इसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। लेफ्ट कॉर्नर में हम जाएंगे, इसको हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ई फिलिंग ऑफ कॉपीराइट एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट फॉर्म और चेंज इन पर्टिकुलर्स। इस पर से आपको जो भी कार्य करना है इस पर आप क्लिक करिए। चलिए हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करना है आपको। ये हमारे सामने लॉगिन का पेज खुल करके आ जाता है। लॉगिन करने से पहले हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, चलिए हम उनको रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या करना है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। एंटर योर वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू लॉगिन। जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे उस टाइम पर आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करते समय आपको ये यूजर आईडी जो पासवर्ड बनाएंगे इसका इंस्ट्रक्शन भी दिया होगा कि उसमें किस तरीके का होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए और जो यूजर आईडी होनी चाहिए उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप पॉइंट सेकंड पर आते हैं, क्लिक ऑन टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इफ़ यू हैव नॉट येट रजिस्टर्ड। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसके बाद में नोट डाउन यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज। आप इसको चाहें तो अपने ईमेल वगैरह पर भी सेव करके रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आफ्टर लॉगिंग क्लिक ऑन दी लिंक क्लिक फॉर ऑनलाइन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 5 द ऑनलाइन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज टू बी फाइल्ड अप इन 4 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप रहेंगे इसमें? पहला है कंप्लीट द फॉर्म, देन प्रेस सेव बटन टू सेव एंटर्ड डिटेल्स एंड प्रेस स्टेप 2 टू मूव टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? दूसरा सिग्नेचर आएगा जो कि आपको स्कैन करके रखना है पहले से ही। 512 KB से ज़्यादा का यह नहीं होना चाहिए। इसको आप कोई किसी फोल्डर में आप इसको सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है fill up the statement of particulars and then press save button to save entered details and press step 3 4 to move the next step। next step क्या है? fill up the statement of further particulars। this form is applicable for library, dramatic, musical, artistic and software works and press save button to save entered details and press step 4 to move the next step। मेक द पेमेंट थ्रू इंटरनेट पेमेंट गेटवे। अब यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करना है जो भी आपने अपना वर्क डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग। फीस भी मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, आपको बाद में दिखाऊंगा, इसको आप पहले देख लीजिए। पॉइंट नंबर 6 है आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द फॉर्म डायरी नंबर विल बी जनरेटेड, प्लीज़ नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आपको क्या क्या नोट करना है? नंबर 1 आपको अपनी यूजर आईडी, नंबर 2 पासवर्ड और नंबर 3 मैंडेटरी है जो कि डायरी नंबर। इसी से आप सर्च कर पाएंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका टॉपिक होता है उससे सर्च करने में दिक्कत होती है। आप इसको डायरी के नंबर से जो आपको यहाँ पर ऑटो जनरेट होगा उससे आसानी से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं और इसका अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है आर्टिस्टिक वर्क टू बी अपलोडेड इन PDF या JPG फॉर्मेट। PDF और JPG दोनों फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप PDF में ही इसको अपलोड करें क्योंकि JPG में यदि आप करते हैं तो इसमें जो आपके पिक्सल्स होते हैं वो फटने का डर रहता है और कोई भी आपका यदि उसमें कोई अंक हैं और या फिर कोई भी स्मॉलेस्ट है तो उसमें दिक्कत होती है आपको कहीं ना कहीं। जो आपका चेक होगा एग्जामिनर के द्वारा कॉपीराइट ऑफिस में, वहाँ पर आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है साउंड रिकॉर्डिंग वर्क टू बी अपलोडेड इन MP3 फॉर्मेट। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं उसका जो फॉर्मेट हो MP3 ही हो। तो मैंने आपको जैसे कि बताया आर्टिस्टिक वर्क के लिए आप PDF को प्रेफर करें और साउंड रिकॉर्डिंग के लिए MP3 को प्रेफर करें। MP3 के अलावा भी कई रिकॉर्डिंग होती है जो साउंड की, वो कई फॉर्मेट में भी होती है तो आप इसमें MP3 ही रखें। नेक्स्ट है
लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिक एंड सॉफ्टवेयर वर्क टू बी अपलोडेड इन PDF फॉर्मेट लेस देन 5 MB कीप रेडी। ये आप सभी चीज़ें अपना बना करके पहले से ही रखें और सिग्नेचर भी आपको साथ में रखना है और सभी डॉक्यूमेंट्स की आप एक फोल्डर बना करके उसमें अपने सिस्टम में रख सकते हैं ताकि आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगे वो आप तुरंत अटैच कर सकें। PDF containing at least first 10 and 10 last pages source code or the entire source code if less than 20 pages with no blocked out or redacted portions। नेक्स्ट है प्लीज़ टेक वन हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ एक्नॉलेजमेंट स्लिप। जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी उसका आपको एक प्रिंट आउट लेकर के रखना है। मैं तो कहूँगा 2 ले लीजिए क्योंकि आपको एक वहाँ पर भेजना पड़ता है जो भी आपको एड्रेस दिया जाता है, वो एक आप उन्हें रिकॉर्ड में रख लीजिए। एंड हार्ड कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म एंड सेंड इट बाई पोस्ट टू। जो आप पोस्ट से भेजेंगे इसको तो उसका भी आप ध्यान रखिए कि इसको आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें या फिर आप इसको स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। भेजने को तो आप किसी भी कुरियर कंपनी के द्वारा भी भेज सकते हैं, लेकिन आप इंडिया पोस्ट के द्वारा जो रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट जिसको हम शॉर्ट में RLV बोलते हैं, वहाँ से आप भेज सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा और सस्ता भी पड़ेगा। इसके बाद में ऑफिस जो इसका जहाँ पर आपको भेजना है इसका आप हो सकता है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जैसा भी आपको सुटेबल लगे, या फिर आप इसको नोट करके भी इसको सेंड कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा इसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके, या फिर डायरेक्ट प्रिंट निकाल लीजिए इसको कॉपी करके वर्ड पर या किसी भी सॉफ्टवेयर से। इसका ऑफिस है कॉपीराइट डिवीजन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बौद्धिक संपदा भवन, प्लॉट नंबर 32, सेक्टर 14, द्वारका, न्यू दिल्ली 110078। ईमेल एड्रेस है copyright@nic.in। टेलीफोन नंबर जो है वो डाल दीजिए आप, हालांकि ये लगे ना लगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। ये सब होने के बाद में आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आपको इस पेज पर जाना है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं लॉगिन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपनी जो आपने लॉगिन आईडी बनाई थी, यूजर आईडी और पासवर्ड, इसको डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर यूँ कहें कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल करके आएगा, उसको आप फिल करेंगे। अभी मैं इसको लाइव नहीं दिखा सकता हूँ फॉर सम सिक्योरिटी रीजन्स। इसको आप स्वयं भरेंगे क्योंकि ये कॉपीराइट होता है इसलिए है कि आपका कंटेंट कहीं पर भी चोरी ना हो। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कॉपीराइट और तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, 2 अन्य चीज़ें भी होती हैं। कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है और आपका पेटेंट होता है। तो इन तीनों का अलग अलग तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है, अलग अलग वेबसाइट से होता है। और फिलहाल हम यहाँ पर कॉपीराइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो ट्रेडमार्क होता है उसका अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। और ये सारी चीज़ें क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, बौद्धिक संपदाएँ हैं। इनका एक प्रकार से देखा जाए तो आपकी दिमाग की उपज होती हैं, आपका एकाधिकार होता है इन पर, किसी और व्यक्ति के द्वारा ये इलीगली यूज ना की जाए विदाउट प्रियर इन्फॉर्मेशन टू यू। आपको बिना बताए आपका कोई कंटेंट चोरी करता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट होता है, आपके राइट्स का हनन होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। कोई चीज़ छूट जाती है तो अगली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए और भी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। होम पर चलते हैं। यहाँ से आप स्टेटस भी इसका चेक कर सकते हैं और इसको आप अपने पर्टिकुलर्स में चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। स्टेटस से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस में आपको डायरी नंबर मांगा जाएगा जो कि मैंने आपको बताया था कि आप नोट करके रखेंगे। इसके बाद में रिसीव्ड एप्लीकेशन, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन वहाँ पर रिसीव हो जाते हैं ऑफिस में, हार्ड कॉपी और उसकी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही जब वहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाते हैं, हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी वो होती है जब आप इसको ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, हार्ड कॉपी वो होती है जब आप इसको स्पीड पोस्ट या RL के द्वारा वहाँ पर भेज देते हैं और वहाँ पर जो उसका स्टेटस है, डिलीवरी स्टेटस ऑलरेडी डिलीवर्ड दिखा देता है। तब आप यहाँ पर ये कुछ टाइम भी ले सकता है इसमें, और इसमें जो टाइमिंग है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कितना टाइम लग जाता है उसको। इसके बाद में वर्क अवेटेड एप्लीकेशन, तो ये सारी स्टेजेस हैं। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर हियरिंग है। ये स्टेजेस मींस कि आपका जो फॉर्म है वो किस स्टेज में चल रहा है। जिस स्टेज में आपका फॉर्म चल रहा है, जैसे कि कई तरीके के लीगल केसेस चलते हैं, उसी तरीके से ये जो आपका स्टेटस बताएगा वो आप पर्टिकुलर उसी सेक्शन में जा करके उसको देखेंगे। अब ये डिटेल्स ऑफ प्रोसेसिंग फ़ीस है, इसको भी अपन देख लेते हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे वर्क फ्लो, और भी इसमें जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप उसको देखिए। थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं केवल उन्हीं के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। डिटेल्स ऑफ प्रोसेसिंग फ़ीस, ये फ़ीस का डिटेल्स है, इसको जूम करके देख लेते हैं। फॉर एप्लीकेशन ऑफ फॉर कंपलसरी लाइसेंस, ये राइट साइड में आपको फ़ीस दिख रही है और यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिख रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से फ़ीस देख लीजिए।
सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ीस जो है 40,000 है। इसके अलावा आपको काफ़ी कम फीस, सबसे कम फीस इसमें 200 रुपये है, जो कि लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए है। तो जिस कैटेगरी का आपका काम है उसी तरीके से आपको लगने वाले हैं। मिनिमम है 200 और मैक्सिमम है 40,000। तो इस तरीके से फ़ीस आपने देख ली है। इसके बाद मैं आपको वर्क फ्लो बता देता हूँ। तो पूरा जो कॉपीराइट ऑफिस है उसकी जो वेबसाइट है उसका पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। ये वर्क फ्लो है। सबसे पहले जो आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद फीस के साथ में आप इसको जो सबमिट करेंगे। इसके बाद में इशू ऑफ डायरी नंबर, मैंने आपको बताया था डायरी नंबर मिलेगा, उसको नोट करके रखना है। 30 डेज़ का जो 30 डेज़ का मैंडेटरी पीरियड है उसको आपको वेट करना है। वेट कब करना है? जब डायरी नंबर मिलने के बाद आप ये जो हार्ड कॉपी उसकी भेज देने के बाद आपको ये तुरंत भेज देनी है। जहाँ आप डायरी नंबर मिलता है आप अपने जो काम है, आपका जो भी आपकी वर्क है उसका हार्ड कॉपी आप प्रिंट करेंगे। उसमें आप एक्नॉलेजमेंट या डायरी नंबर का जो आपने स्लिप प्रिंट की है और साथ में जो फीस सबमिशन की स्लिप है उसको भी आप प्रिंट करेंगे। उन सबको अटैच करके आप जो भी अन्य दस्तावेज हैं उनको भी आप लगाएंगे पूरा, जिससे आपका पूरा प्रूफ हो सके कि आप जेन्युइन पर्सन है। मैं तो कहता हूँ आप उसमें अपना आधार कार्ड भी लगा दीजिए जिसमें आपका मोबाइल नंबर मेंशन होता है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम पर आपका कोई प्रूफ नहीं अपलोड करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका एक ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो जाती है कि आप ही सही बंदे हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्शन आपका मांगा जाता है। ऑब्जेक्शन के बाद में यदि नो ऑब्जेक्शन होता है तो ये प्रक्रिया होती है लेफ्ट साइड में, और यदि ये रहती है आपकी नो ऑब्जेक्शन के लिए, और ऑब्जेक्शन यदि होता है तो ये वाली प्रक्रिया रहती है। इसके बाद में सेंडिंग लेटर फॉर बोथ पार्टीज़। सेंडिंग लेटर, यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो दोनों पार्टियों को आपका एक लेटर भेजा जाता है ऑफिस की तरफ से। किन किन पार्टियों को भेजा जाता है? एक तो रहता है आपका जो ऑब्जेक्शन करने वाला है वह, और एक वो रहता है जो एप्लीकेंट होता है कॉपीराइट का। दोनों के पास में एक लेटर भेजा जाता है जिसका फिर उनको क्लैरिफिकेशन देना होता है। इसके बाद में क्या होता है? रिप्लाई फ्रॉम बोथ पार्टीज़, यहाँ से वो रिप्लाई अपना सेंड करते हैं। इसके बाद में हियरिंग बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के द्वारा ये सुनवाई होती है। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट होता है या सिलेक्ट होता है। यदि रिजेक्ट होता है तो क्या होता है? तो आपका रिजेक्ट हो जाता है कंपलसरी। इसके बाद में सेंडिंग रिजेक्शन लेटर टू द एप्लीकेंट, रिजेक्शन लेटर आपको भेज दिया जाता है। यदि आपका सिलेक्ट होता है तब क्या होता है? यदि आपका सिलेक्ट हो जाता है तो इसके बाद में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है और ऑब्जेक्शंस रिजेक्टेड कर दी जाते हैं। जाहिर सी बात है यदि ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करेंगे तो एप्लीकेशन सिलेक्ट हो ही जाएगा। इसके बाद में आपका स्क्रूटनाइजेशन बाय एग्जामिनर। स्क्रूटनाइजेशन यानी कि आपका जो फर्स्ट स्टेज पर एग्जामिनर के द्वारा चेक किया जाएगा। इसके बाद में वो डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी, यस नो करेंगे। इसके बाद में नो डिस्क्रिपेंसी रहेगी तो इस तरीके से रहेगा। इसके बाद में आपका कहाँ पहुँचेगा? रजिस्ट्रार के पास पहुँचेगा। एग्जामिनर के पास से कहाँ जा रहा है? एग्जामिनर के पास से कहाँ जा रहा है? सीधा यहाँ से आएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड बाई डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, रजिस्ट्रार के पास ना जाकर के ये कहाँ जाएगा? डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाएगा। पहले यहाँ से सीधा यहाँ से डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाएगा। डिप्टी रजिस्ट्रार इसको यस और नो करेंगे। यस और नो करेंगे, या तो यस होगा या फिर नो होगा। इसके बाद में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन या तो अप्रूव्ड हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। यदि अप्रूव हुआ तो क्या होगा? सेंडिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रजिस्टर टू द एप्लीकेंट। यदि आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पर फाइनली आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है। कौन सा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यदि आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पर सेंड रिजेक्शन लेटर टू द एप्लीकेंट, यहाँ से आपको भेज दिया जाता है। तो इस तरीके की कुछ हायरार्की रहती है, और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वेबसाइट पर भी आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कॉपीराइट ऑफिस के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस तरीके से आपने काफ़ी चीज़ें जान ली हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट करते जा रहा हूँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।